last class we have discussed about constructors. How many type of constructors are there provided by C sharp? कितने Sir, टाइप के 6. हाँ 6 कौन कौन से? नंबर Sir, 1 parameterized फर्स्ट कौन सा होता है? sir, default constructor. Default constructor. What do you mean by default constructor? A default constructor is a constructor having no arguments. अगर आप ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, देन सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज गिवन द नेम Sir, एज डिफॉल्ट constructor कंस्ट्रक्टर? declare. हाँ 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 बताओ. Sir, if we are not declare constructor in our program, या so the object class, हाँ sir, object class provide करा देता है बिल्कुल, वेरी गुड. child If class no को. constructor has been defined in a class, then this constructor will automatically be provided by the object class. That's why this is known as default constructor. Second one is Sir, parameterized. parameterized. जानते ही हैं आप लोग. A constructor Yes, having one or more arguments is known as parameterized constructor. एक मिनट होल्ड करेंगे स्टूडेंट्स. हाँ जी. A constructor having one or more arguments is known as parameterized constructors. जैसे आप मेथड बनाते हैं, मेथड में अगर आपको किसी आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप आर्गुमेंट पास करते हैं, आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं. बिल्कुल वैसे ही अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और आपको उस कंस्ट्रक्टर में अगर किसी आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पास नहीं करेंगे और वो कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. लेकिन अगर आप मेथड बनाते हैं और उसमें कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. थर्ड वन इज sir, static constructor. ठीक है. As we have already discussed, this is a noble feature of C sharp. All object oriented programming language does not provide the concept of static constructor, but C sharp provide the concept of static constructor. What is a static constructor? Such a constructor will be executed only once. अभी तक जो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? A constructor is a method having the same name as class name, which is executed automatically whenever an object of a class is instantiated. Means अभी तक जो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं, वो कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होते हैं? जितने हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं. अगर हमने क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो कंस्ट्रक्टर एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो कंस्ट्रक्टर एक बार एग्जीक्यूट होगा. अगर हम क्लास के 5 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, वंस फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर will not be executed whenever an object of a class is instantiated. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट नहीं होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. हेलो, गुड मॉर्निंग. ओके 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 बेटा. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होता है irrespective of any number of objects are being created of that class or no object is being created of that class. चाहे आप अपनी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाहे आप क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा. क्यों बनाते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास. क्लास के अंदर जो आप डेटा कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास. लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स बनाए हैं तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं. टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास वी हैव टू डिफाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर.
एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। जब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. तो यहां तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। वी हैव डिस्कस्ड ओनली 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स टिल लास्ट क्लास। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, थर्ड इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फोर्थ वन इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले बताइए, नेम से कुछ समझ आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंस्ट्रक्टर? प्राइवेट मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर। अभी तक आपने देखा हम जो कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया पब्लिक। क्यों? बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड whenever an object of a class is instantiated। कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं। और जनरली क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहां से इंस्टेंशिएट करते हैं? जनरली क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्लास के बाहर इंस्टेंशिएट करते हैं, क्लास के बाहर बनाते हैं। इसका मतलब है क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बन रहा है और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर कहां से कॉल हो रहा है? क्लास के बाहर से कॉल हो रहा है। और अगर आप क्लास के मेथड्स को, क्लास के फंक्शन मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास कॉल करना चाहते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा पब्लिक। लेकिन यहां पर बात चल रही है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मतलब है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन ओनली बी अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि जैसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आप केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही बना सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। In the same manner, only a default constructor can be defined as a private constructor. Parameterized constructor cannot be defined as a private constructor. क्यों बनाते हैं? It is also used to initialize static members of a class, or it is generally used whenever we have all members of a class as static। अगर हमारी क्लास के अंदर सारे ही मेंबर्स स्टैटिक हैं, अगर हमारी क्लास के अंदर सारे ही मेंबर्स स्टैटिक हैं, तो क्या हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नो सर, नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द क्लास नेम। तो जब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो हम उसमें डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, यानी कि डिफॉल्ट या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। अब जब आप डिफॉल्ट या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, तो क्लास के अंदर आपने जो डेटा मेंबर्स लिए हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो आपने लिए हैं, उन्हें कैसे इनिशियलाइज करेंगे? उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए किसी कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बना लेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। बताइए समझ आया कि नहीं? हेलो। यस सर। कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज क्लियर और नॉट? बताइए। हेलो सर एक बार वो बता दो। एक बार और बता दें। देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इन वन वर्ड, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? बताइए स्टूडेंट्स, इन वन वर्ड व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? सर मेथड। मेथड। अगर वन वर्ड में बात करें तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड, कब एग्जीक्यूट होता है? सर जब भी इसका वो बनता है ऑब्जेक्ट। Whenever an object of a class is instantiated, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं। बताइए ये दोनों बातें समझ आ गई? यस सर। अब हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर हमने सारे मेंबर्स स्टैटिक बनाए, हमने कोई भी इंस्टेंस मेंबर नहीं बनाया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो क्या हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नो सर। नहीं है। क्लियर? यस सर। जब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है,
तो फिर क्या हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे? नो सर। नहीं बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो तभी एग्जीक्यूट होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और आपको पता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ही नहीं। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं तो उसके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जो मेथड हमें कॉल ही नहीं करना, जो मेथड हमें एग्जीक्यूट ही नहीं करना, उसे क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। तो अब क्लास के डेटा मेंबर्स को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? प्राइवेट बताइए। कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा। क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा। बताइए। यस सर। अब अगर Yes, आपने sir. कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास के अंदर, तो क्या वो कॉल होगा? नहीं होगा। हमें ऐसा कंस्ट्रक्टर, तो फिर जब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो उसके अंदर की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जो हमने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराया वो डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज नहीं होंगे। क्लियर? यस सर। तो हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जो बिना ऑब्जेक्ट के ही एग्जीक्यूट, बिना ऑब्जेक्ट बनाए एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर? जी सर। Yes, sir. उसके लिए हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एक हमने आज पढ़ा है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्लास के अंदर बना लें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, या हम क्लास के अंदर बना लें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। Yes, समझ आ गया? yes, sir. तो कौन सा बनाएंगे आप? स्टैटिक बनाएंगे या प्राइवेट बनाएंगे, या दोनों में से कोई भी बना सकते हैं? बताइए स्टूडेंट्स। सर अगर सारे मेथड स्टैटिक हैं तो प्राइवेट काम कर जाएगा। अगर सारे मेथड स्टैटिक हैं तो हमारा प्राइवेट काम कर जाएगा और हम क्या बना लेंगे? प्राइवेट बना लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। समझ आ गया? जी सर। और स्टैटिक भी बना सकते हैं। अगर हमारे सारे मेथड सब कुछ स्टैटिक है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होना ही नहीं है, तो हम कौन सा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, इस सिचुएशन में आप दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, आइदर स्टैटिक और प्राइवेट। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। कब हम स्टैटिक बनाएंगे, Private. प्राइवेट नहीं बनाएंगे? अगर हमारी क्लास में सारे मेंबर्स स्टैटिक नहीं हैं, कुछ मेंबर स्टैटिक हैं, कुछ मेंबर इंस्टेंस मेंबर हैं, तो उस केस में हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लिया तो फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो इंस्टेंस मेंबर कॉल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंस मेंबर को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट ही यूज करना पड़ता है। उस केस में हमें स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि स्टैटिक और प्राइवेट की डेफिनेशन हमने सेम लिखी है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। स्टैटिक मेंबर कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। और प्राइवेट में भी हमने यही लिखा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर्स। देखिए, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी हम कब बनाते हैं? जब हमारी क्लास में सारे प्राइवेट स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, कोई भी इंस्टेंस मेंबर नहीं होता। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी हम किस लिए बनाएंगे? स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए बनाएंगे। लिखा है ना, देखिए, अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉमनली यूज्ड इन अ क्लास दैट कंटेन्स स्टैटिक मेंबर्स। तो दोनों की डेफिनेशन एक सी लग रही है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज आल्सो यूज्ड टू इनिशियलाइज प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आपने अपनी क्लास में सारे मेंबर स्टैटिक बनाए हैं, कोई भी इंस्टेंस मेंबर नहीं बनाया है, तो उस क्लास में आप बनाएंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। और अगर आपने अपनी क्लास में स्टैटिक मेंबर भी बनाए हैं और इंस्टेंस मेंबर्स भी बनाए हैं, तो उस क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए आप बनाएंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। बताइए, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। क्लियर स्टूडेंट्स?
यस सर। दी कीवर्ड वैसे ही बनेगा जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, बस उसके साथ कौन सा कीवर्ड यूज कर लेंगे, प्राइवेट कीवर्ड यूज कर लेंगे। क्लियर? जी सर। चलिए नेक्स्ट आता है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही होती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो फार व्हाट वी आर डूइंग, so far we are creating only one constructor in a class, such as either we are creating default constructor in a class or we are creating parameterized constructor in a class. If you want to create, if you want to define more than one constructors in a class, you can also define more than one constructor in a class. If you are defining more than one constructor in a class, then such mechanism is known as constructor overloading or overloaded constructor. अगर आप अपनी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। But in such case, one thing must be remembered that prototype of every constructor must be unique. इस केस में अगर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो जो हमने मेथड ओवरलोडिंग का सिंटैक्स पढ़ा था वही यहां फॉलो होगा। मेथड ओवरलोडिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन थी कि सभी मेथड्स का नाम तो सेम रहेगा लेकिन उनका प्रोटोटाइप डिफरेंट रहेगा। बता सकते हैं स्टूडेंट्स मेथड ओवरलोडिंग के लिए प्रोटोटाइप में क्या क्या डिफरेंट होना चाहिए? मेथड ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें दो मेथड को ओवरलोड करना है, एक ही नाम से एक से ज्यादा मेथड बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे बताइए? पैरामीटर आर्गुमेंट डिफरेंस हो, या तो उसमें टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो या उसके नंबर ऑफ डेटा टाइप। आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो। रिटर्न टाइप डजंट मैटर, रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता है। रिटर्न टाइप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, रिटर्न टाइप डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स? आर्ग्यूमेंट, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स मैटर्स। और पासिंग आर्ग्यूमेंट्स के लिए दो चीजें होती हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो या आर्ग्यूमेंट्स का टाइप डिफरेंट हो। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो सेम यहां पर होगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, देन यू कैन डिफाइन, बट इन सच केस प्रोटोटाइप ऑफ एवरी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी यूनिक। फॉर एग्जांपल, एक आपने मान लीजिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक आपने पैरामीटराइज बना लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। या आपने दो पैरामीटराइज बना लिए, एक में दो पैरामीटर पास किए, एक में तीन पैरामीटर पास किए, तो भी उनका प्रोटोटाइप डिफरेंट हो गया। देन यू कैन डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स। बताइए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। देखेंगे एग्जांपल। ये देखिए, हमने एक क्लास बनाई आइटम टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ एन आइटम। फॉर एन आइटम वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आइटम नंबर, नेम, प्राइस, क्वांटिटी। ये हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए। अब हमने बनाया पब्लिक आइटम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, आइटम नंबर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू एनएम। बताइए ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया है? ये जो ऊपर वाला है, मैं अभी इसको डिफॉल्ट। एनोटेट कर रहा हूं। ये कौन सा डिफॉल्ट। कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट। सबको समझ आ रही है ये बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर? अच्छा, अब इसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या किया है? आइटम नंबर को क्या इनिशियलाइज कर दिया? 0 प्राइस को NM प्राइस 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 जीरो। सॉरी Zero. 0 क्वांटिटी 0 0 जीरो। Zero. नेम को क्या इनिशियलाइज किया है? NM. एनएम। एनएम क्या है यहाँ पे कहीं? नो सर। तो ये sir. गलती से हो गया है बेटा। यहाँ पर आएगा ब्लैंक डबल कोट्स। मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो।
दिखाऊंगी सर। देखिएगा, देख पा रहे हैं अब? यस सर। तो नेम हो जाएगा ब्लैंक, नेम आइटम नंबर 0, नेम ब्लैंक, प्राइस 0, क्वांटिटी 0। दिस इज नोन एज, इसको क्या सर कहेंगे? पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहेंगे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ही है सर ये तो। दिस विल बी नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। अब Yes, ये sir. कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा? बताइए, अब ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा? सर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे बिना किसी आर्गुमेंट के। Whenever we will create an object of this इंस्टेंशिएशन के class टाइम। using default constructor without passing an argument। नीचे देख लीजिएगा लिखा हुआ है item t1 equal to new item open close parenthesis। बताइए समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा item t1 equal to new item open close parenthesis, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ये वाला, और t1 के लिए आइटम नंबर हो जाएगा 0, t1 के लिए प्राइस हो जाएंगे 0, t1 के लिए क्वांटिटी हो जाएगी 0, और t1 के लिए नेम हो जाएगा ब्लैंक। बताइए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यार सेकंड हमने बनाया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कितने पैरामीटर पास किए हैं हमने? 4। चार। पहला कंस्ट्रक्टर आइटम नंबर के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर आइटम नेम के लिए, तीसरा कंस्ट्रक्टर आइटम प्राइस के लिए, चौथा कंस्ट्रक्टर आइटम क्वांटिटी के लिए। क्लियर? अब Yes, sir. ये वाला कंस्ट्रक्टर कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो दो कंस्ट्रक्टर हमने बनाए हैं, क्या ये दोनों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। यस सर। दोनों प्रॉपर्ली वर्क करेंगे या कोई एरर आ जाएगी? वर्क करेंगे सर। दोनों प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, और ओवरलोड करने के लिए कंडीशन होती है या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो या आर्गुमेंट्स का टाइप डिफरेंट हो। हमारे केस में क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। इस कंस्ट्रक्टर में हमने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इस कंस्ट्रक्टर में हमने 4 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, सर sir. आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? ओके, अब आ रही है क्लियर? यस सर। अब क्लियर आ रही है? Yes, sir. चलिए, तो अब बताइए हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं? 2। पैरामीटराइज बनाएंगे। 2। ध्यान से समझ लीजिए ये बात, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बनाया जा सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड इन दैट क्लास। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं, ये बताने के लिए, ये यूज करने के लिए होता है उस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर्स बनाए गए हैं। अगर आपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं? एक। कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्योंकि अगर हमने क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट क्लास उसको ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराएगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और हम उसे यूज करके ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपने क्लास में केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट आप कितने तरीके से बना सकते हैं? एक तरीके से। एक। ठीक है। अगर आपने क्लास में केवल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं? 0। एक भी नहीं, यानी कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये क्वेश्चन प्लेसमेंट ड्राइव्स में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है? हाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से कैसे रोक सकते हैं? हम ऐसी रेस्ट्रिक्शन कैसे कर सकते हैं कि यूजर किसी भी उस क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट ना बना पाए? तो क्या आंसर होगा आपका? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। By defining private constructor in that class।
अगर हम किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। चलिए, तो यहां पर आपने देखा हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक विद फॉर पैरामीटर्स बनाया है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के हमारे पास दो मेथड होंगे, देख पा रहे होंगे आप पीपीटी में। पहला मेथड है आइटम t1 इक्वल टू न्यू आइटम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा मेथड है आइटम ऑब्जेक्ट नेम t2 इक्वल टू न्यू आइटम। और अब इसमें हमें कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे? 4 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। पहले आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू आप डालेंगे वो आइटम नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरे आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू आप डालेंगे वो आइटम नेम में जाके स्टोर हो जाएगी। थर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो आप डालेंगे वो आइटम प्राइस में जाके स्टोर हो जाएगी। और फोर्थ आइटम की जो वैल्यू आप डालेंगे वो आइटम क्वांटिटी में जाके स्टोर हो जाएगी। बताइए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सर अगर यार हम अगर सीक्वेंस चेंज T1 ना बनाए, क्या ना बनाए? T1 वाला सर, ओनली T1 T2 वाला, बनाए सर। T1 वाला ऑब्जेक्ट ना बनाए, यस सर, मत बनाइए, तो डिफॉल्ट हो जाएगा सर इससे मत कॉल बना। T2 से। क्या मैं समझा नहीं, दोबारा पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? आपने कहा सर अगर हम T1 ऑब्जेक्ट ना बनाए यस सर, और T2 बनाए। यस सर, दोनों कॉल हो जाएंगे सर इससे ही। नहीं नहीं नहीं, दोनों कॉल नहीं होंगे। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर? यस सर, समझ आया? यस सर। हाँ, सर ऐसा कर सकते। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम आर्गुमेंट का सीक्वेंस चेंज कर दें तो वो सिंगल काम करेगा या फिर दो दो बनेंगे अलग अलग? आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस चेंज कर दें जैसे? एग्जांपल बताओ। जैसे हमने यहाँ पे ये बना रखा, पब्लिक आइटम, आइटम नंबर डाला उससे पहले, फिर स्ट्रिंग nm। अगर हम दूसरा बना दें उसमें पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लें पहले और इंट ले लें बाद में। हाँ हाँ हाँ, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट टाइप डिफरेंट हो गया ना। ठीक है सर, हाँ ये पूछ रहा था। ओके। यस सर। नेक्स्ट आता है, लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। पढ़ा है आप लोगों ने सी प्लस प्लस में, जावा में? बताइए स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस और जावा में आपने पढ़ा है कॉपी कंस्ट्रक्टर या नहीं पढ़ा है? हेलो, जावा में नहीं पढ़ा। जावा में नहीं पढ़ा, सी प्लस नो प्लस में सर। पढ़ा है? यस सर। बता दीजिए यस क्या सर। होता है। हेलो, बता दीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर? चलिए हम बता देते हैं। कॉपी, कॉपी यानी कि नेम से समझ आ रहा है, जो कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द डेटा मेंबर्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स पे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल से सीखेंगे। यूजिंग सिस्टम, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं? स्लाइड ही शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है? ओके ओके, प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा? नो सर।
अब देखिएगा नोटपैड दिखाई दे रहा है। यस सर। हमने सबसे पहले नेम स्पेस यूज कराया यूजिंग सिस्टम, फिर हमने क्लास बनाई क्लास कॉपी EX। यहां पर हमने कुछ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए, मान लीजिए ABC। अब यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया कॉपी पब्लिक कॉपी EX। हमने कहा A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0। तो बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड गेट डेटा कंसोल डॉट राइट स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर A, B, C। A इक्वल टू 32 डॉट पास कंसोल डॉट रीड लाइन। स्टूडेंट म्यूट कर लीजिएगा। अमन म्यूट कर ले। B, C। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया यहां तक? यस सर। अब हमने दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा लिया कंसोल डॉट राइट लाइन स्लैश एन A इक्वल टू प्लस A। क्लोजिंग ऑफ क्लास। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया? हेलो, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब हमने मेन बनाएंगे, मेन भी क्लास के अंदर बनाएंगे। तो हमने क्लास बनाई कॉपी EX डेमो। यहां पर हम मेन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void main। Here we will create an object of copy EX class copy EX C1 equal to new copy EX। फिर हमने कॉल किया C1 डॉट डिस्प्ले। फिर हमने कहा C1 डॉट गेट डेटा। फिर हमने कहा C1 डॉट डिस्प्ले। क्लोजिंग ऑफ मेन, क्लोजिंग ऑफ क्लास। बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम का? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? जैसे ही रन कराएंगे एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? हेलो, यस सर। जैसे ही प्रोग्राम रन कराएंगे एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा प्रोग्राम का? बोलो भाई, कहां से हो गए? मेन से। मेन में सबसे पहले यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो ये हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब बताइए जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो C1 के लिए A की वैल्यू 0 हो जाएगी, C1 के लिए B की वैल्यू 0 हो जाएगी, C1 के लिए C की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा C1 डॉट डिस्प्ले। C1 डॉट डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा तो ये मेथड कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो A की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 0, B की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 0, C की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 0। फिर ये मेथड कॉल करेगा C1 डॉट गेट डेटा। C1 डॉट गेट डेटा कॉल होगा तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये हमसे A की वैल्यू पूछेगा, B की पूछेगा, C की पूछेगा। अब जो हमने ABC में वैल्यू डाली है वो वैल्यू स्टोर हो गई। C1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो अब ये वही ABC की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। बताइए समझ आया क्या नहीं आया? रन करा के देखते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले CSC कॉपी। सर अमन का माइक ज्यादा आवाज कर रहा है। अमन माइक म्यूट कर लो बेटा।
demo.cs, गलत हो गया, x आ गया एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। नाउ योर प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन कराते हैं। तो जैसा कि हमने अभी ड्राई रन किया था, पहले आना चाहिए 0 0 0, तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई? मैं दोबारा समझाऊं? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। अब हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, हमने डाली 10, b की हमने डाली 20, c की हमने डाली 30, तो अब आउटपुट आ जाएगा 10 20 30। बताइए समझ आया कि नहीं आया? Yes, क्लियर sir. स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पर हम इस कॉपी EX क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं C2, और हम चाहते हैं C2 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू वही